गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास 7th लेसन नंबर 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के। आज हम पढ़ रहे हैं इसके शब्दार्थ। लेसन आपको पहले रीड करवा दिया स्टूडेंट्स। शब्दार्थ हैं इसके: उन्मुक्त, स्वतंत्र, आज़ाद; कनक, सोना; पंछी, पक्षी; पुलकित, प्रसन्नचित; कटुक, कड़वी; निबोरी, नीम का फल; स्वर्ण, सोना; गति, चाल; तरु, वृक्ष, पेड़; फुनगी, वृक्ष की सबसे ऊपरी टहनी का सिरा; फुनगी, वृक्ष की सबसे ऊपरी टहनी का सिरा; क्षितिज, जहाँ धरती आकाश मिलते प्रतीत हों; सीमाहीन, सीमा न होना; अरमान, दिल की इच्छा; नभ, आकाश; तारक, तारे; नीड़, घोंसला; आश्रय, सहारा; छिन्न भिन्न, नष्ट करना; आकुल, बेचैन; विघ्न, रुकावट। स्टूडेंट्स, ये आपके शब्दार्थ हैं। नेक्स्ट है आपके सरलार्थ। सरलार्थ के लिए आपको सबसे पहले सीखना है प्रसंग। सबसे पहले आपको प्रसंग लिखना है। कविता के पहले सबसे पहले आपको प्रसंग लिखना है। प्रसंग है: प्रस्तुत कविता हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक पार्ट 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के में से ली गई है। इस कविता के कवि श्री मंगल सिंह सुमन हैं। प्रस्तुत कविता हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक पार्ट 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के में से ली गई है। इसके कवि श्री शिव मंगल सिंह सुमन हैं। इस कविता में हमें बताया गया है कि खुले आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को अपनी आज़ादी बहुत प्रिय है। जो आकाश में पक्षी उड़ते हैं उनको अपनी आज़ादी बहुत प्रिय है। हमें पाठ में ये चीज़ बताई गई है और वह इसे कभी भी खोना नहीं चाहते। इस आज़ादी को कभी भी खोना नहीं चाहते। स्टूडेंट्स, इसके लिए ये आपका प्रसंग है। सबसे पहले आपको प्रसंग राइट करना है, उसके बाद आपकी कविता। स्टूडेंट्स, पहली कविता है आपकी हम पंछी से लेकर टूट जाएंगे। तो आपको सबसे पहले राइट करना है हम कविता जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहाँ से फिर आपको डैश 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 यहाँ स्पेस छोड़ना है। फिर लास्ट में जहाँ कविता ख़त्म हो रही है टूट जाएंगे, तो आप यहाँ पे राइट करोगे टूट जाएंगे। स्टूडेंट्स, आपको हर कविता में ऐसे ही राइट करना है। यहाँ पे फिर आप लिखेंगे सरलार्थ। फिर यहाँ पे आप लिखोगे कवि कहता है कि इस तरह से स्टूडेंट्स आपको हर कविता के स्टार्ट करने से पहले सरलार्थ स्टार्ट करने से पहले इसी तरह का पैटर्न राइट करना है। आगे आपके सरलार्थ। कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। भावार्थ: पिंजरे में बंद पक्षियों का कहना है कि हम खुले आकाश में विचरण करने वाले पक्षी हैं। हम पिंजरे में बंद होकर नहीं रह सकते। सोने के पिंजरे की सलाखों से टकरा टकरा कर हमारे कोमल पंख टूट जाएंगे। वास्तव में कवि ने पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाना चाहा है। पक्षियों की तरह मनुष्य भी परतंत्रता अर्थात गुलामी का जीवन नहीं जी सकता।
शब्दार्थ। उन्मुक्त का अर्थ स्वतंत्र, कनक का सोना, पंक्षी का पक्षी, पुलकित, प्रसन्नचित, कोमल, उड़ने के लिए व्याकुल। अगली पंक्तियां। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निवोरी कनक कटोरी की मैदासी। भावार्थ। कवि पक्षियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हम तो नदी झरनों का बहता जल पीने वाले हैं, हम पिंजरे में बंद रहकर भूखे प्यासे मर जाएंगे। इस सोने के पिंजरे में सोने की कटोरी में रखे मैदा की अपेक्षा नीम के पेड़ की कड़वी निवोरी खाना हमें अच्छा लगता है। कवि कहते हैं कि पक्षी खुले वातावरण में घूम घूम कर बहता जल पीकर और नीम की कड़वी निवोरी खाकर ही खुश रहते हैं। अगली पंक्तियां। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। भावार्थ। पक्षियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि सोने की सलाखों से बने हुए पिंजरे में रहकर हम अपनी उड़ान व गति भी भूल गए हैं। अब तो केवल सपनों में ही देखते हैं कि वे पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर झूल रहे हैं। अब तो पेड़ों पर झूलना एक स्वप्न के समान ही हो गया है। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। यहाँ पर कवि कहते हैं पिंजरे में बंद पक्षियों के माध्यम से कि हमारी ऐसी इच्छा थी कि उड़ते उड़ते नीले आकाश की सीमा को छू लेते, अपनी लाल किरण रूपी चोंच से आसमान के तारे रूपी अनार के दानों को चुग लेते। अर्थात पिंजरे में बंद पक्षी की इच्छा है कि बहुत ऊंचा हम उड़ते यदि हमें पिंजरे में बंद न किया जाता। अगली पंक्तियां। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। भावार्थ। कवि पक्षियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए उनके पंखों में इस प्रकार होड़ लग जाती कि उड़ते उड़ते या तो वे क्षितिज को छू लेते या अपने प्राण गंवा देते। अर्थात क्षितिज को छूने की या तो क्षितिज को वो प्राप्त कर लेते या उनकी मृत्यु हो जाती। कविता की अंतिम पंक्तियां। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। भावार्थ। पक्षियों की इच्छा है कि चाहे उन्हें रहने के लिए घोंसला ना दो, चाहे जिस टहनी पर उनका निवास है उसका सहारा भी छीन लो, लेकिन भगवान ने उन्हें पंख दिए हैं तो उनके उड़ने में बाधा न डालो। अर्थात उन्हें स्वतंत्र रहने दो, उन्हें पिंजरे में बंद ना करो।